हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी कोचिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। जो आज की वीडियो का टॉपिक मेरा है वो है IBPS PO एग्ज़ाम। लास्ट वीडियो में मैं आपको IBPS क्लर्क एग्ज़ाम के बारे में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब आपको देखना है कि IBPS PO एग्ज़ाम क्या होता है, क्या इसको आप दे सकते हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी इसके लिए है भी या नहीं। तो चलिए जानते हैं। IBPS की फुल फॉर्म मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि IBPS की फुल फॉर्म क्या होती है। PO की फुल फॉर्म होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर। एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है उससे थोड़ा सा हाई लेवल पर PO का एग्ज़ाम होता है। ये होता है पब्लिक सेक्टर में ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए, ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने के लिए। किसमें? पब्लिक सेक्टर्स में। क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है वो क्लरिकल स्टाफ के लिए होता है। कहाँ पर? पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है ग्रेजुएशन। एज लिमिट ये मांगता है, लास्ट नोटिफिकेशन तो कह रही थी 20 साल से 30 साल तक के लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर होता है 36,000 से लेकर 55,000 तक। 36,000 से लेकर 55,000 की सैलरी आपको प्रोवाइड करते हैं इन हैंड। इसके साथ ही साथ बाकी सारे और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मेडिकल अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ये एग्ज़ाम 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। पहला होता है प्री और दूसरा होता है मेंस। जैसे यूपीएससी में होता है ना, सेम प्री के एग्ज़ाम में 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है और 0.25 मार्किंग नेगेटिव होती है। इसका मतलब है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो फिर आप लूज करेंगे 1 नंबर। अब देखिए, इसमें इंग्लिश पूछी जा रही है, रीजनिंग पूछी जा रही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स पूछा जा रहा है। 30, 35, 35 यानी टोटल 100 मार्क्स का। 30 मार्क्स की इंग्लिश, 30 की क्वांट और 30 की रीजनिंग। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स। तो इसमें जीके आप देखोगे कि जीके इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिन बच्चों के जीके स्ट्रांग है वो इस एग्ज़ाम को देके प्री क्लियर कर सकते हैं। जीके पे थोड़ी मेहनत करनी है आपको, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उसके बाद आपका क्या होगा, मेंस भी क्लियर हो जाएगा। मेंस का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का प्लस 30 मिनट आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए दिया जाता है। इसमें क्या होता है, देखो, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस 40 मार्क्स की आती है। इंग्लिश लैंग्वेज आती है 35 मार्क्स की। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन 35 मार्क्स का आता है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका आता है लेटर, एसे वगैरह लिखने के लिए 25 नंबर के। तो टोटल आपको 157 नंबर का 157 क्वेश्चन होते हैं और 225 नंबर का ये पेपर आता है IBPS PO का एग्ज़ाम। इंटरव्यू, अब देखो क्लर्क में क्या होता है, क्लर्क में इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो क्लरिकल स्टाफ के लिए होता है। लेकिन अगर आप ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसमें इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ती है। जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं वो कंडक्ट करवाते हैं। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है और जो फाइनल आपका मेरिट बनती है, ये वाला जो पेपर है ना, ये तो क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये आपको क्वालिफाई करना है, ये वाला पेपर 1। लेकिन अगर आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, मेरिट लिस्ट, वो बनेगी 80% तो आपके मेंस के मार्क्स ले लेंगे और 20% आपके इंटरव्यू के मार्क्स ले लेंगे। तब जाके आपके 100% में से मार्क्स निकल के आते हैं कितने मार्क्स हैं। तो उस बिहाफ पर आपका रिक्रूटमेंट होता है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा IBPS PO का एग्ज़ाम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें चाहिए तो आप सब्सक्राइब करिए प्रारंभ एसएससी कोचिंग को और कमेंट करके मुझे IBPS की फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।